जी, बात करेंगे डिसोसिएशन ऑफ एसेट के हवाले से कि कैसे जो है एसेट वो डिसोसिएट होता है। सबसे पहले तो हम एसेट को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि जो भी चीज़ हमें एच दे दे या एच पॉजिटिव आयन दे दे, ठीक है जी, या प्रोटॉन दे दे, उसको हम क्या कहते हैं जी, एसिड कहते हैं। जाहिर बात है एसिड जितने भी हैं वो सारे के सारे डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बने हुए हैं, मतलब डिफरेंट आयन से मिलके बने हुए हैं। तो जब हम इनको क्या करेंगे, वापस डिजॉल्व करेंगे या डिसोसिएट करेंगे, तो वो एसिड वापस क्या हो जाएंगे, आयन के अंदर क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं जी, डिसोसिएशन ऑफ एसिड कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास दो किस्म के एसिड दिए गए हैं। डायग्राम नंबर 1 की अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो इसके अंदर हमें क्या दिखाया गया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिखाया गया है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है जी, HCl है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, अब HCl के दो कंपोनेंट हैं, ठीक है जी, एक H हमारे पास है और दूसरा क्या है जी, Cl है हमारे पास। अब ये दोनों क्या है, गठे अटैच हैं, तो ये क्या है, HCl है, ठीक है जी। इसका कलर क्या है जी, एक वाइट और रेड कलर, यानी ये कंबाइन है HCl है। जब HCl को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वाटर पड़ा हुआ है, वाटर के अंदर हम इसको क्या करते हैं जी, HCl को डालते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अपने कंपोनेंट के अंदर यानी आयोनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। किसके अंदर डिसोसिएट हो जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है जी। इसको बल्कि एक डिफरेंट कलर से हम शो करेंगे कि जौन से इसके प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से इसके प्रोडक्ट बनेंगे जी, यहाँ पे लिख देते हैं। H पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसी के साथ ही Cl हमारे पास क्या देता है जी, नेगेटिव दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो HCl एसिड था, इसको जब हमने वाटर के अंदर क्या किया, डिसोसिएट किया, तो ये अपने जो इसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स से हाइड्रोजन और क्लोरीन, उसके अंदर क्या हो गया जी, डिसोसिएट हो गया, यानी आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसको अगर आप देखें तो ये कंप्लीट तौर पर क्या हो रहा है जी, डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर, यानी बिल्कुल ये हाइड्रोजन अलग से बन रहा है, क्लोरीन अलग से आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे यानी HCl जो है वो कंप्लीट तौर पर आयोनाइज हो रहे हैं, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे जी, स्ट्रांग एसिड कह देंगे। वीक एसिड के अगर हवाले से बात की जाए, डायग्राम नंबर 2 के हवाले से, यहाँ पे जो एसिड हमें दिया गया है वो जी एसिटिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, CH3COOH कहते हैं, ठीक है जी। अब इसको हम क्या करते हैं जी, वाटर के अंदर डाल के इसको क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं या इसको डिसोसिएट करते हैं। तो इसके नतीजे में कुछ जो है CH3 यानी ये जो प्रोडक्ट हमारे पास देता है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक तो ये हमें प्रोडक्ट देगा CH3, सॉरी इसको थोड़ा सा इस साइड पे करके लिख देते हैं, CH3COO एक नेगेटिव, एक तो ये प्रोडक्ट हमारे पास देगा, और दूसरी जो चीज हमें ये देगा वो क्या देगा जी, H पॉजिटिव देगा, ठीक है जी। एक CH3COO नेगेटिव प्लस इसके साथ क्या देगा, H पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट हमें दे देगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम के अंदर, तो ये जो CH3COOH है, यानी इसको अगर मैं कहूं कि CH3COO जो है वो रेड कलर का है और H जो है वो व्हाइट कलर का है, तो कुछ तो व्हाइट कलर यहाँ पे मौजूद है, यानी कुछ तो व्हाइट कलर ये दे रहा है, ठीक है जी। दिस वन, ये व्हाइट कलर इसने दिया है, ठीक है जी, यानी आयोनाइज हो रहा है कुछ हद तक। लेकिन इसको अगर आप देखें, ये अभी तक एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है, ये भी 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 एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड को जब वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं या डिसोसिएट करते हैं, वो कंप्लीट तौर पर आयोनाइज नहीं होता, बल्कि कुछ हद तक यानी आयोनाइज हो जाता है। और वो कौन कौन से आयन जो देता है हमें, वो ये आयन हमने इसका प्रोडक्ट लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि किस तरह से ये जो स्ट्रांग एसिड है या जो वीक एसिड है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी इसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है जी। फॉर्मूला है जी हमारे पास Ka होता है रेट कांस्टेंट, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है जी। ए एसिड के लिए रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या होगा जी, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होते हैं जी, और इसके डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। किसी भी एसिड का आप अगर स्ट्रेंथ काउंट करने जा रहे हैं, तो ये वाला फार्मूला आप उसके ऊपर क्या करेंगे जी, अप्लाई करेंगे, और आपके पास क्या हो जाएगा जी,
उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, डायग्राम नंबर 1 की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट हमारे पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, यानी HCl हमारे पास रिएक्टेंट था, वाटर के अंदर इसको डिजॉल्व किया तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना। तो Ka, ठीक है जी, हम लिखेंगे किस तरह से, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, H पॉजिटिव, ठीक है जी, और इसी के साथ ही Cl हमारे पास क्या बना जी, नेगेटिव बन गया। ये हमने क्या लिख दिया जी, प्रोडक्ट लिख दिया। इसी के साथ ही नीचे हम रिएक्टेंट लिखेंगे और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है जी, HCl हमारे पास रिएक्टेंट है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहे हैं, ये क्या है जी, ये मोल पर डीएम क्यूब यानी कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है जी, शो कर रहे हैं। इसकी वैल्यू जब क्या की जी साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की, यानी Ka की वैल्यू फॉर किसके लिए, HCl के लिए, तो उनके पास जो वैल्यू आई उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डायरेक्ट, और वो हमारे पास जो वैल्यू थी वो लार्जर वैल्यू थी, ठीक है जी, यानी 10 की रेज पावर 7, ठीक है जी। ये हमारे पास जो वैल्यू थी ये लार्जर वैल्यू थी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर Ka की वैल्यू हमारे पास लार्जर आ गई तो वो हमारे पास जो एसिड होगा वो क्या होगा जी, स्ट्रांग एसिड होगा, ठीक है जी। डिफरेंट कलर से हम इसको रिप्रेजेंट, बल्कि यहीं पे लिख देते हैं, Ka की अगर वैल्यू हमारे पास लार्जर आ गई तो ये हमारे पास क्या होगा जी, स्ट्रांग एसिड होगा। और अगर Ka की वैल्यू हमारे पास वीकर स्मॉलर आ गई तो वो वीक एसिड होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं जी वीक एसिड के लिए Ka की वैल्यू, यहाँ पे हम लिख देते हैं Ka, ठीक है जी, इज इक्वल टू किसके, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, दिस वन, ठीक है जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट क्या है जी, दिस वन हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखेंगे। सबसे पहले हम CH3COOH नेगेटिव, ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, और दूसरा प्रोडक्ट H पॉजिटिव हमारे पास है, ठीक है जी। और इसी के साथ ही डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखेंगे, और रिएक्टेंट हमारे पास इस डायग्राम नंबर 2 के अंदर क्या है, CH3COOH, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3COOH, ये हमारे पास रिएक्टेंट आ गया। तो इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट की, यानी एसिटिक एसिड की साइंटिस्ट ने जब Ka वैल्यू इसकी फाइंड आउट की, तो इसकी Ka वैल्यू हमारे पास क्या निकली, ठीक है जी, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये जी हमारे पास आई थी 1.74 10 की रेज पावर -5। अब ये चूंकि माइनस के अंदर वैल्यू चली गई है, लिहाजा ये हमारे पास क्या है, एक स्मॉलर वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि Ka की वैल्यू अगर हमारे पास स्मॉलर आ गई तो वह हमारे पास कौन सा एसिड हो जाएगा जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वो हमारे पास वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है जी। यानी यहां से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है Ka की वैल्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Ka की वैल्यू अगर लार्जर आ जाए तो हमारे पास एसिड जो होगा वो स्ट्रांग एसिड होगा, ठीक है जी। और अगर Ka की वैल्यू हमारे पास आ गई स्मॉलर, ठीक है जी, तो वो हमारे पास एसिड होगा जी, वीक एसिड होगा। तो इस तरह से ये डिसोसिएशन ऑफ एसिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एसिड जो है वो स्ट्रांग है या कि